बताइए, आप अपनी एक्स से लास्ट टाइम कब मिले थे? आज तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन से आया? जब मैं पूछता हूँ तुमसे तुम्हारे एक्स के बारे में, तब तो तुम चिढ़ जाती हो ना। अब पूरी लाइफ टाइम थोड़ा झगड़ा करूंगी आपके एक्स को लेके। मुझे पता है सबका एक पास्ट होता है यार। मैं उससे शायद 2 साल पहले मिला था एंड आई थिंक अक्टूबर का महीना था। मतलब सही है यार, आपको तो मंथ भी याद है। अरे होंगी, तुम्हें तो पता ही है लड़के अपने पहले प्यार को लेके कितना सीरियस रहते हैं। हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है, लड़के इमोशनल बहुत ज्यादा होते हैं। अरे यार मैं तो खुद था, लड़के दुनिया में किसके सामने नहीं झुकते हैं, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड के सामने तो झुकना ही पड़ता है। वाह यार आप तो बहुत अच्छी बातें करते हो, मतलब फिर आप भी झुके होंगे ना? अरे यार ये भी कोई पूछने की बात है, उसके लिए मैं बहुत ज्यादा लॉयल रहा हूँ। ऐसे थोड़ा ना कॉलेज में मुझे रांझा और उसे हीर कहते थे। वाह यार आप तो बहुत ज्यादा लॉयल थे। आज के जमाने में तो इतना लॉयल कोई नहीं होता। और आपको पता है आज के जमाने में बॉयफ्रेंड्स अपनी गर्लफ्रेंड्स को बहुत ज्यादा चॉकलेट एंड गिफ्ट देते हैं। अरे यार गिफ्ट तो मैं क्या ही बताऊँ, उसको मैंने इतने गिफ्ट दिए कि उसकी गिनती नहीं की जा सकती। टेडी बियर, चॉकलेट, रोज, सब कुछ उसे दिया है। खुद के पास पैसे नहीं होते थे तो दोस्तों से उधार मांग के उसे गिफ्ट देता था। उसके लिए कॉलेज से बंक भी बहुत ज्यादा किया, जिसकी वजह से सर मुझे मारते थे। वाह आपको तो तगड़े वाला प्यार था। हाँ बहुत तगड़े वाला। अरे कहाँ जा रही हो? रुको तुम्हें और सुनाता हूँ। अरे बस अभी आती हूँ, आप बोलते रहिए मैं सुन रही हूँ। और तुम्हें पता है उसके बर्थडे के दिन मैंने क्या किया? मुझे 500 रुपए पॉकेट मनी मिलती थी, तो उन पैसों को जोड़ जोड़ के उसकी लंबी उम्र के लिए भंडारा करवाया था। अरे वाह यार, वैसे बात कहो ना, वो बात नहीं रही जो पहली बंदे में बात होती है ना, वो दूसरी बंदे में नहीं होती। हाँ ये बात बिल्कुल सही है, फर्स्ट लव ही होता है। वैसे यहाँ पर साइन करिए। हाँ यहाँ पर बिल्कुल सही कहा है आपने। हाँ यार उसे मैं कभी भुला नहीं सकता हूँ। ये फंस गया सीएम। वैसे किस चीज के पेपर है ये? डिवोर्स के? फिर किसके डिवोर्स के? अरे अपने डिवोर्स के। तुम मजाक कर रही हो ना? अरे यार अभी आप ही तो कह रहे थे कि पहली बंदी में जो बात होती है वो दूसरे में नहीं होती है, तो फिर हो गया डिवोर्स। यार कह दो कि झूठ है। मैं आपसे फर्स्ट टाइम कब मिली थी? मिली थी तुम मुझे? मैंने पूछा कब मिली थी? सर्दियों का मौसम था, अपने स्वेटर पहनते थे। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाइए, वरना बम से उड़ा दूंगी। और जा रही हूँ अपने घर। सॉरी प्लीज मुझे माफ कर दो। बाहर में जाओ और ले आओ मेरी सौतन को, वही तुम्हारे पद्दू वाले कच्चे धोएगी। तो भाई लोग करोगे अगर शादी तो तनख्वाह रह जाएगी आधी। फिर होंगे बच्चा और बीवी का दवाई का पर्चा और उनके मेकअप का खर्चा। एक होगा कलवा वो मांगेगा हलवा, एक होगा भूरा वो मांगेगा भूरा। ना बीवी ना बच्चा ना किसी बात का खर्चा। दिल रहता है अच्छा नए नए पैंट शर्ट पहनो और रोज पहनो नए नए कच्छा। अभी जी तुम्हारा पति ना तुम्हें धोखा दे रहा है, किसी और लड़की से कॉल पे बात करता है वो। अरे तुम पागल हो गए क्या? कैसी बातें कर रहे हो? मेरे पति मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा ना तो आप अभी कॉल लगा के देख लो, उसका बिजी आएगा नंबर। हाँ रुको अभी कॉल लगा के देखती हूँ। अभी दूध का दूध और पापे का पापे हो जाएगा। अबे भाई जल्दी हाथ चला ले, पैसे नहीं दूंगा अगर हल्के काम करा तो। हाँ हेलो जिनू बोलो, जल्दी से काम पर हूँ मैं। क्या कर रहे हो तुम? अरे बताया तो काम पर हूँ मैं। ले देख लो कहाँ बिजी बता रहा है नंबर। रुको भाभी जी अपने फोन से करके दिखाता हूँ तुम अभी। और अभी तो रुको, ये देखो आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। तुम किसी दूसरी लड़की से बात कर रहे हो? किससे बात कर रहे हो मुझे भी बताओ। अरे पागल तुमसे ही तो बात कर रहा हूँ मैं। तुम अगर किसी दूसरी लड़की से बात नहीं कर रही तो तुम्हारा नंबर बिजी क्यों बता रही है? अरे तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हारी कॉल चल रही है इसलिए तो बिजी बता रही है वो। मैं बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ, मुझे पागल बनाने की कोशिश मत करना। मुझे सच बताओ किससे बात कर रहे हो तुम? क्या करूँ मैं इसका? तुम तो घर आओ, तुम्हारी तो हड्डी पसली तोड़ूंगी मैं। इस मेहमान ने तो मेरे घर की बैंड बजा डाली। तुम लोगों को पढ़ने के लिए इतनी सुविधा मिलती है, फिर भी तुम लोग पढ़ते नहीं हो। अगर हमारे जमाने में इतनी सुविधा मिलती ना तो आज मुकेश अंबानी की जगह मैं होती। बेचारे तेरे नाना लालटेन की रोशनी से पढ़ाई करते थे। बस मामा बस, हम लोग लालटेन की रोशनी से पढ़ते थे तो सुबह क्या मक्खियाँ मारते थे। हम लोग नदी पार कर स्कूल जाते थे तो साइकिल क्या आसमान में चली गई थी। उल्टा जवाब देगा। अब तुम मेरे को उल्टा जवाब देगा।
बहुत हो गया। मामा मुझे हमेशा मारती रहती है। आज ये घर छोड़कर चला जाऊंगा और बहुत फिर से हालात में पड़ूंगा। जब ये मुझसे भीख मांगेंगे ना तो एक पुती को ही नहीं दूंगा। हाँ जी भाई साहब, कहाँ जा रहे हो? ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा घर जा रहा हूँ और बहुत पैसे वाला बनूंगा। देखो कि वो रहा सामने दरवाजा और चला जा। मैं सच्ची में जा रहा हूँ। हाँ तो जाना, मैंने कब रोका है? मैं फिर कभी वापस नहीं आऊंगा। तेरे को जहाँ जाना है तो वहाँ जा। और बच्चा लोग क्या हो रहा है? पापा को हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़ के जा रहा है। क्या? घर छोड़ के जा रहा है? अरे क्यों इतना ओवरएक्ट कर रहे हो? आपको पता नहीं क्या ये किस तरह का बच्चा है? ये कहीं भी नहीं जाएगा। अच्छा अब तो मैं पक्का जाऊंगा। मुझे मैंने पिज्जा ऑर्डर किया है ना, वो सिर्फ तू ही खाना क्योंकि कुकी तो घर छोड़ के जा रहा है। पिज्जा? मामा अब एक बार भी अपने बेटे को रोकोगे नहीं? अरे मैं क्यों रोकूं? तेरे को जहाँ जाना है तो वहाँ जाना। अरे मोची बेटा देख क्या रही है? जल्दी से पिज्जा खा ले, फिर मेरे को तेरे लिए मोमोज भी ऑर्डर करने हैं ना। मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा और ये पिज्जा सिर्फ मैं खाऊंगा। मेरा बेटा कितना स्ट्रगल कर रहा है खाने को। देखा मैंने उसे पहले कहा था ये कहीं भी नहीं जाने वाला। मानना पड़ेगा जीनू, माँ माँ ही होती है। ये कभी नहीं सुधरेगा। मामा अब जो अच्छा मोमोज मंगाओ। अरे अभी तो पिज्जा खिलाया है। क्यों? अरे आपने मोमोज का कहा था। फालतू की जिद नहीं, अब कल आएगा मोमोज। नहीं मैं मोमोज खाऊंगा। इतने मोमोज बहुत है, मैं 4-5 और दे दूं। मम्मी क्या हुआ रे? इतना गला क्यों फाड़ रहा है? मम्मी तेरा बेटा कामयाब हो गया है। कह रही थी ना ये नहीं करेगा वो नहीं करेगा, सारा दिन घर पर पड़ा रहता है। बाहर आके देख तेरा बेटे ने नई गाड़ी ले ली। अब आरती की थाली लेकर जल्दी से आ, तभी अंदर गाड़ी घुसेगी। और हाँ सारे मोहल्ले वाले चल चल के कोयला हो जा रहे हैं, जल्दी आओ। हाँ हाँ बेटा तू वही रुक, मैं आ रही हूँ, तू वही रुक। जिस बेटे पर मैंने कभी भरोसा नहीं किया था आज वही बेटा कामयाब निकल गया। हे भगवान लाख लाख शुक्र है आपका। वाह मेरे कुकी बेटे, आखिरकार तू कामयाब हो ही गया। वैसे गाड़ी कहाँ है? 1 मिनट मम्मी, मैं भी लेकर आता हूँ। कैसा लगा मेरा गाड़ी? रुक तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। शुगा मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मेरे घर के आसपास ऐसे मत आया करो। किसी दिन मम्मी ने देखा ना तो बहुत पिटोगे। अरे यार गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं तो तुम्हारे लिए चॉकलेट एंड फ्लावर्स लाया था। क्या? फ्लावर एंड चॉकलेट? नहीं नहीं मैं नहीं ले सकती, इसे तुम वापस ले जाओ। अरे यार मैं बहुत प्यार से लेके आया हूँ। अरे तुम पागल हो क्या? मैं इन्हें कहाँ रखूंगी? अगर मम्मी ने देख लिया ना तो महाभारत हो जाएगी। अरे मोजी मैं क्यों मना कर रही हूँ? मैं तुम्हारे लिए कितने प्यार से लाया हूँ। हाँ अच्छा ठीक है ले रही हूँ। वाह ये कितने सुंदर है। मुझे पता था तुम्हें जरूर पसंद आएंगे। तुम्हारा काम हो गया ना, अब चलो छूटो यहाँ से वरना धक्के मार के निकालूंगी। अरे यार धक्के मत देना, मैं वैसे ही चला जाऊंगा। यार अब जल्दी से घर में चली जाती हूँ। मौजी ए मौजी, मम्मी मैं गार्डन में हूँ, पौधों में पानी डाल रही हूँ। जल्दी से रूम में चली जाती हूँ। यार इन्हें कहाँ छिपाऊं? बेड के नीचे छिपा दूं? नहीं वहाँ मम्मी देख लेगी तो कपड़े में छिपा देती हूँ। नहीं यार वहाँ भी मम्मी देख लेगी तो फिर कहाँ? ऐसा करती हूँ कुकी के खिलौनों के बीच में छिपा देती हूँ। मौजी दरवाजा खोल। मौजी की बच्ची खोले दरवाजा। क्या हुआ तेरे कान में हड़ताल है जो मेरी आवाज तेरे को सुनाई नहीं दे रही थी? नहीं मामा वो मैं कपड़े चेंज कर रही थी। अच्छा ठीक है अब जल्दी से बर्तन धो दे। ठीक है मम्मी। दीदी क्या है? मुझे पता है आज आपका बॉयफ्रेंड आया था और उसने आपको चॉकलेट एंड फ्लावर दिया। अरे मेरे बाप धीरे बोल। आप मुझे प्रॉमिस करो कि आप अपने फ्लावर्स एंड चॉकलेट मुझे दिखाओगे। रुक जा भाई अभी काम कर रही हूँ। अच्छा ठीक है फिर मैं मम्मी को कहूँगा। अरे मेरे भाई 2 मिनट बस थोड़े से बर्तन धोने दे मुझे। अच्छा ठीक है। दीदी मुझे भी खिलाओ। क्यों? मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरे को दिया तो मैं खाऊंगी, तेरे को क्यों दूं? अगर तेरे को भी चाहिए तो तू भी गर्लफ्रेंड बना ले।
पता है आज दीदी का बॉयफ्रेंड आया था और उसने दीदी को फ्लावर एंड चॉकलेट दी। चल निकाल बाहर, वो फ्लावर बाहर निकाल। कौन से फ्लावर मामा? कुकी ने मुझे सब कुछ सच बता दिया है। मम्मी को एक नंबर का झूठ आया, आप क्यों विश्वास कर रहे हो उस पे? लगता है मुझे खुद ही निकालने होंगे। अच्छा तो कुकी के खिलौने के बीच में डाल रखा था इन्हें। मम्मी ये मेरे नहीं है। झूठ, मुझसे झूठ हो तुझे तो मैं बताती हूँ। शिवा आज तुम्हारी वजह से मुझे मार पड़ी है। ब्रेकअप आज के बाद मुझे अपनी शक्ल में दिखाना। पर मेरी बात तो सुनो, अगली बार फोन किया तो बम से उड़ा दूंगी। अब तक तो मेरा बच्चा बाहर आ भी गया होगा। मुबारक हो, लड़का हुआ है। हाँ? लेकिन क्यों? मुझे तो लड़की चाहिए थी। अभी एक्सचेंज करके देता हूँ। मीशो से ऑर्डर किया है ना? अरे डॉक्टर साहब गुस्सा क्यों होते हो? मजाक कर रहा हूँ। अच्छा तब ठीक है। वैसे लड़का बहुत क्यूट है। क्यूट तो होगा ही ना, बाप पे जो गया है। वैसे डॉक्टर साहब मेरी बीवी को इसके बारे में कुछ मत बताना। तो क्या बच्चे को तुम्हारे सोफे में से खींचा है? तुम्हारी बीवी को तो पता चलेगा ही बेवकूफ। क्या मतलब उसे पता है? अरे मैं उसे सरप्राइज देना चाहता था। अब एक गधे, बच्चा उसके पेट से आया है। बच्चे ऑनलाइन ऑर्डर नहीं होते। वो सब तो ठीक है लेकिन बच्चा बहुत काला है। क्या आप इसे बदल के दूसरा नहीं दे सकते? देखो दोस्तों, हम हिंदुस्तानी हैं तो हमें हिंदी भाषा बोलनी चाहिए ना। अरे यार हिंदी तो बोलते हैं अपने। अरे तो अपने कौन से स्पेनिश बोलते हैं कुकी? अरे यार ये हिंदी नहीं, मेरा मतलब शुद्ध हिंदी। ओह शुद्ध हिंदी। हाँ यार हमें शुद्ध हिंदी बोलनी चाहिए क्योंकि वो हमारी मातृभाषा है। अच्छा तो फिर आरंभ करो। हाँ यार अब जल्दी से आरंभ करो। हे श्रीमान कुकी मित्र जी, बोलिए मित्र। हे मित्र, कल हमने पाठशाला से आते ही हमने हमारा कक्षा सुखाने को डाला। हे मूर्ख मित्र, अपनी वाणी को और अपनी छवि को सुधारिए। क्षमा दे मित्र, क्षमा दे। आगे से ऐसे पापी और कटु शब्द का यूज हमारे समक्ष न करें। उसे कक्षा नहीं कहते हैं। हे मित्र, फिर उसे क्या कहते हैं? सुरक्षा कवच लंगोट। हे मित्र, कृपया करके मेरी पीड़ा सुने। हाँ मित्र सुनाइए। हे मित्र, आज प्रातः काल में हमारे संपर्क यंत्र के इंस्टाग्राम कक्ष में एक कन्या का प्रार्थना पत्र आया। देन हमने वह स्वीकार कर लिया। अच्छा ठीक है, समझ गया। तो चैटी में हमने उससे पूछा, हे कन्या डू यू हैव बीएफ? तो उसने कहा नो। फिर हमने कहा, हे कन्या कृपया करके अपने वर बनने का अवसर हमें प्रदान करें। तत्पश्चात क्या हुआ मित्र? तत्पश्चात वह कन्या हमें कटु वचन कह के, गालियां देके, हमारा अपमान करके, ब्लॉक करके चली गई। असंभव, असंभव। हे मित्र, कृपया करके हमें रसमुल्लू का अर्थ स्पष्ट करें। क्या रसमुल्लू? रसगुल्लू सुना था, परंतु प्रथम बार हमने ये रसमुल्लू सुना है, अर्थात रस से भरा हुआ मुल्लू। परंतु मित्र रसमुल्लू है क्या? हमें आभास होता है रसमुल्लू रसगुल्लू का छोटा भ्राता है। नहीं मित्र, इसका अर्थ ये नहीं है। हे मित्र, यदि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो कृपया करके मुझे संधि विच्छेद यह समझा दें। मित्र वह तो हमारे ब्रेन से परे है। फिर तो आप हमें अनुप्रास, अलंकार, चौपाई क्या ही समझा पाएंगे। चौ प्लस पाई चौपाई सो साधारण। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। हे मित्र, मुझे लगता है रात्रि आने वाली है। हे हॉबी मित्र, हमें तो शुभ प्रभात हुआ है। हे गुरु मित्र, आपको ये स्मरण होना चाहिए कि शुभ प्रभात के पश्चात शुभ रात्रि आती है, तो हमें प्रस्थान करना चाहिए। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। और भाई लोग सबके एग्जाम खत्म हो गए ना? हाँ भाई, बस एक आखिरी एग्जाम बचा हुआ है। लेकिन दुख इस बात का है भाई, सारे एग्जाम खराब जा रहे हैं। हाँ भाई बिल्कुल ठीक कह रहा है। अरे भाई मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मेरे एग्जाम खराब जा रहे हैं, बल्कि इस बात की खुशी है कि मेरे एग्जाम जल्दी जल्दी जा रहे हैं। नहीं भाई, मेन बात ये है कि हम अच्छे से पढ़ाई नहीं करते, इसलिए हमारा रिजल्ट खराब आता है। अरे भाई क्या बात कर रहा है? हम लोग अच्छे से पढ़ाई नहीं करते इसलिए हमारा रिजल्ट खराब नहीं आता, बल्कि इसलिए आता है हम लोग अच्छे हैं और अच्छे लोगों के साथ हमें सब बुरा होता है। ये बात बिल्कुल ठीक बोली भाई तूने। और भाई मैं तो एग्जाम में ऐसा मस्त लिख के आया हूँ ना, एग्जामिनर को भी कुछ नया सीखने को मिलेगा मुझसे। हाँ